बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, छोटे गुनाहों से भी बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बाज़ गुनाह जो होते हैं वो धीरे धीरे करके हम सगीरा गुनाह होते हैं जिसे हम बहुत मामूली समझ रहे होते, लेकिन अगर सगीरा गुनाहों को भी बार बार किया जाए तो वो कबीरा बन जाता है। जैसे कि हम सिगरेट पीते हैं, हमें इसमें कोई मुज़ायका नज़र नहीं आता, कोई गुनाह नज़र नहीं आता, लेकिन ये सगीरा गुनाह समझकर लोग करते हैं। गाने गाते हैं, गुनगुनाते हैं, डांस करते हैं, सोचते हैं कि ये बहुत छोटे छोटे गुनाह, ये तो हमारे वैसे ही माफ़ हो जाएंगे। लेकिन अगर उस चीज़ को आपने मामूल बना लिया, उस चीज़ पे आप टिके रह गए, तो वो आपके लिए कबीरा गुनाह हो जाते हैं। एक बार एक सहाबी फरमाते हैं, हदीस सही बुखारी की है, 6492 की हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उन्होंने देखा कि छोटे छोटे जो गुनाह होते थे, इतने छोटे गुनाह होते थे जो बाल जितने बारीक होते हैं ना, उससे भी बारीक होते थे। उन गुनाहों से भी बचा जाता था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, क्योंकि उन गुनाहों को हलाक कर देने वाली चीज़ लोग मानते थे। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना गुजर गया तो वो सहाबे लोगों से कह रहे हैं कि तुम इतने छोटे छोटे जो गुनाह करते हो, तुम उसको नज़रअंदाज कर देते हो, तुम उसको कोई अहमियत नहीं देते हो, छोटे छोटे गुनाह समझकर तुम उसे करते हो। लेकिन इनसे भी बारीक और छोटी गुनाहों को हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोगों को बचते देखा है, और हम भी बचा करते थे, क्योंकि ये हमारे लिए हलाक कर देने की मानंद थी। लेकिन आजकल हम लोग धड़ल्ले से गुनाह कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, फहाशे रोरियानी देख रहे हैं, और सोचते हैं मरने से पहले तौबा कर लेंगे। क्यों? मरने की कोई गारंटी आपने ले रखी है? आपने कोई स्टैम्प पेपर पे लिखवा लिया कि इस डेट में, इस वक्त पे मुझे मौत आएगी तो मैं तौबा कर लूँगा? जब आपकी मौत की घरघराहट आपके गले तक पहुंच जाएगी ना, फिर आप तौबा करेंगे, तो आपकी तौबा कबूल नहीं होगी। और आपने कोरोना में ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो बच्चे थे, जवान थे, उनकी मौतें इस तरह हुई है कि आप कभी सोच भी नहीं सकते थे, जो अच्छे खासे दिखने वाले लोग हैं। तो आप कैसे सोच लेते हैं कि आप मरने से पहले तौबा कर लेंगे? मरने से पहले तौबा करने के लिए अल्लाह ने नहीं कहा है। अल्लाह ने ये कहा है कि हमेशा तौबा करते रहो, क्योंकि तुम्हारी मौत कभी भी वाक़ हो सकती, कभी भी तुम्हारी मौत तुम्हारे तक पहुंच सकती है। जब आप मौत के फरिश्ते को देखकर तौबा करेंगे ना, आपकी तौबा कबूल नहीं होगी। फ़िरऔन ने भी तौबा की थी, लेकिन जब उसने मौत के फरिश्ते को देख लिया, जब उसे यकीन हो गया कि हाँ मेरा रब कोई है, तब उसने तौबा की, और अल्लाह ने उसकी तौबा को कबूल नहीं किया और उसे दुनिया के लिए इबरतनाक बना दिया। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि अभी आपको अल्लाह के और आखिरत के दिन पे यकीन नहीं है, जब आप अपने मौत का फ़रिश्ता सामने देखोगे, इस बात पे तो यकीन है ना सबको कि वो मौत का फ़रिश्ता देखेंगे, मौत उसे लेने आएगी, कोई भी इस चीज़ से बच नहीं सकता है। तो जब आप मौत का फ़रिश्ता देख लेंगे और तब आप सोचेंगे कि आप तौबा करें, आप गुनाहों से बच जाए, आप छोटे बड़े सारे गुनाहों से की माफ़ी मांग लें, तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए आपको चाहिए कि अभी से आप कोशिश करें, आप एक कदम अगर कोशिश करेंगे ना छोटे छोटे गुनाहों से बचने की या बड़े गुनाहों से बचने की, अल्लाह ताला आपके कामों में आपकी मदद करता है। अल्लाह ताला फिर आपको उस चीज़ के लिए मदद करता है, आपके दिल को मुतमईन करता है, आपके दिल को बेहतर बना देता है कि आप खुद ही फिर गुनाह से बचने लग जाते हैं। आप कोशिश ही नहीं करते हैं, आप कोशिश तो करके देखिए। अल्लाह ताला गुनाहों से तौबा करने वालों के लिए अल्लाह ने दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर रखी है। लेकिन हम सिर्फ दुनिया के पीछे इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि हमें आखिरत का यकीन नहीं है। हम आखिरत के बारे में कुछ सोचते ही नहीं हैं। हम अगर आखिरत के दिन का यकीन रखने लग जाए ना, तो हमारे हाथ में कुरान होगा, हम आखिरत के दिन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क़यामत की हवलनाकियों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जहन्नम की आग से कैसे बचना है इस बात की कोशिश करेंगे। लेकिन हम कहते तो हैं कि आखिरत होगा, लेकिन हमें आखिरत के दिन पे यकीन नहीं है। इंसान जब कहीं शादी करता है ना, और उसे पता है कि मेरे ससुराल में ये चीज़ होती है, मेरे ससुराल में मेरी शादी होने वाली है, तो वो उस चीज़ के बारे में, उस इंसान के बारे में, उस घर के माहौल को जानने की पूरी कोशिश करता है। आपको पता है कि आपकी आखिरत आनी है, आपको जहन्नम या जन्नत मिलने वाली है, आप उस चीज़ के बारे में कभी जानने की कोशिश ही नहीं करते क्योंकि आपको यकीन नहीं है। तो
तो अल्लाह ताला इन्हीं सब के सबब फिर हम सबको जहन्नम में डालेगा, क्योंकि हम गुनाहों से बचने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर हम एक कदम बढ़ाएंगे तो अल्लाह ताला हमारे 10 कदम की मदद करता है। आप कोशिश करके देखिए, आप छोटे छोटे गुनाहों को सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए अगर आप छोड़ देते हैं ना, अल्लाह ताला आपसे इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि कोई इंसान आपसे उतना खुश नहीं हो सकता। आप इंसानों को खुश करने के पीछे भागते हैं, आप अल्लाह को खुश करने के लिए गुनाहों को छोड़े, अल्लाह ताला पूरी दुनिया को आपके कदमों में ला देगा। अगर वीडियोस पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।